नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। विभिन्न मांग को लेकर के 14 दिसंबर को लखनऊ में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। और खुशखबरी ये है कि जूनियर हाई स्कूल की पूरी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। ये पूरा पीडीएफ है, इसमें योग्यता कैसे वैकेंसी का प्रारूप है। कुल 31 पेज की ये पीडीएफ है। लेकिन इसको देखने से पहले आइए आज का हेडलाइंस देख लेते हैं। क्या इसमें भी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह गुणांक जुड़ेगा, ये भी बात होगा इसमें। तो जितने चीज दिए हैं सब ये 31 पेज की पीडीएफ है। लेकिन इससे पहले आज का हेडलाइंस। 14 दिसंबर को विभिन्न मांगों को लेकर के लखनऊ में धरना प्रदर्शन और प्रतीक्षारत शिक्षकों के लिए प्रत्यावेदन। संशोधन वालों में भी फिर राहत, अधिक अंक वालों का भी चयन रद्द नहीं होगा। डीएम बीएससी से सभी तत्वों का उल्लेख कर शासन को मामले भेजने का दिया गया निर्देश। तो पूर्ण मूल्यांकन में अंक घटाने पर उत्तर पुस्तिका तलब किया गया। अभ्यर्थी की काउंसलिंग का आज अंतिम दिन है। त्रुटि संशोधन वाले जो हैं वो 80 लोग प्रत्यावेदन दे चुके हैं। 3 विषय में प्रवक्ता के पद के रिजल्ट घोषित हो गए। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई त्रुटि के मामले में भी जवाब तलब कर लिया गया। और 10 महीने बाद जिलों में भेजे गए यूपी टेट 2019 के प्रमाण पत्र। मेडिकल के नाम पर वसूली, 3 कर्मी नपे। कोर्ट कर्मियों के मेडिकल में भी हुई है घपलेबाजी, वसूली करने वाले पर होगी कार्रवाई। वहीं 9 नियुक्त शिक्षकों से अवैध वसूली पर 2 कर्मियों की संविदा भी समाप्त कर दी गई है। शिक्षक संघ ने उठाई थी आवाज, धड़ल्ले से हो रही थी वसूली। तो आवेदन में छोटी छोटी गलती करने वाले 80 अभ्यर्थियों ने लगाई है गुहार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में गलती करने वाले 80 अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास प्रत्यावेदन देकर गलती सुधारने के लिए गुहार लगाया है। इन अभ्यर्थियों को छोटी छोटी गलती के चलते दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति से रोक दिया गया था। जिले में पहले चरण में 80 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में छोटी गलती के चलते काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। प्रयागराज में दूसरे चरण में मात्र 3 के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग छोड़ने वाले 59 अभ्यर्थियों में से मात्र 2 अभ्यर्थी दिनेश चंद्र वीरेंद्र कुमार ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग छोड़ने वालों के लिए शुक्रवार को एक और मौका दिया गया है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती अब शासन स्तर से होगा निरस्त करने का निर्णय। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी किया गया है कि नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों को विसंगति दूर करने का मौका देने के लिए शासन की ओर से 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। जिन चयनित अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक भर दिए हैं, जो अधिक अंक भरे उनका चयन निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। जिले से मिले फीडबैक के आधार पर अब शासन ने निर्णय लिया है कि बीएससी मामले का परीक्षण करके सभी तत्वों के साथ अपनी आख्या शासन में प्रस्तुत करेंगे। शासन स्तर से अब उनका निर्णय होगा कि नियुक्त को रद्द किया जाए कि नहीं। तो अधिक अंक भरने वालों को अब चयन निरस्त नहीं होगा, शासन करेगा मंथन। संशोधन पर फिर आदेश जारी। तो ये बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है। अभ्यर्थियों को चयन अभी निरस्त नहीं होगा। जिन्होंने भर्ती के आवेदन में गलती से अधिक दिए हैं, ऐसे अभ्यर्थी का प्रकरण अब बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन के साक्ष्य सहित भेजेंगे। उस पर शासन ही अंतिम निर्णय लेगा। दैनिक जागरण ने इसे लेकर सैकड़ों मेधावी अभ्यर्थियों की पीड़ा प्रमुखता से उजागर की थी, जिसका शासन ने संज्ञान लिया। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती की चयनित को 2 चरण में 31,277 और 36,590 की संख्या में नियुक्ति पत्र जारी हुए। लेकिन दोनों चरण में नियुक्ति पत्र मिले, जिनके ऑनलाइन आवेदन और अंक प्रमाण पत्र में अंतर रहा। शासन ने इसके लिए 4 दिसंबर की त्रुटि सुधार का शासनादेश जारी किया। इसमें लगभग हर बिंदु का निस्तारण किया गया। लेकिन यह भी आदेश हुआ कि जिन चयनितों ने आवेदन में वास्तविक से अधिक अंक भरे हैं, उनका चयन निरस्त कर दिया जाए। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई त्रुटि मामले में जवाब तलब भी किया गया है। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है कि अब उसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने चयनित किरण पांडे की याचिका पर दिया। याचिका अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन भरने में महिला और पुरुष कालम में महिला भर्ती द्वारा त्रुटिपूर्ण पुरुष अंकित किया गया था। कोर्ट ने अगली तारीख पर याची को अंतिम राहत देने की दरख्वास्त को निस्तारित करने का आदेश पारित किया है। याची ने बस्ती में आवेदन किया, पर फार्म में महिला की जगह पुरुष अंकित हो गया। 2 दिसंबर को प्रमाण पत्र जमा हो गए। 5 को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन शिक्षा विभाग के 4 दिसंबर को जारी आदेश में चयन निरस्त करने के लिए कहा गया था। वहीं विसंगति के कारण रोके गए अभ्यर्थी दे प्रत्यावेदन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को विसंगति व अन्य भिन्नताओं के कारण नियुक्ति निर्गत अथवा विद्यालय आवंटन नहीं किया गया, उनको 9 दिसंबर की सुबह 10 बजे से दिसंबर 10 बजे तक अपना प्रत्यावेदन लेकर के देना है। आज उसका अंतिम दिन है। वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी मात्र
कहीं कहीं तो कुछ नहीं पहुंच रहे, कहीं कहीं 6-7 अभ्यर्थी ही पहुंच रहे हैं। जो तीसरे चरण की काउंसलिंग चल रही है संशोधन वाला, आज उसका आखिरी दिन है। अंतिम दिन भी देखिए कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जांच के बाद 2 अभ्यर्थियों ने अभिलेख ही जमा कराए हैं, तो यहाँ पर भी संख्या कम ही है। इससे लग रहा है सीट बचेगी और उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो कि वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं या फिर कम सीट की वजह से बाहर हो गए थे अच्छे गुणांक के बावजूद भी। तो यहाँ पे अब तीसरी काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद बची हुई सीटों पर फिर काउंसलिंग होगा, जिसे आप वेटिंग लिस्ट ही समझ सकते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कुछ पॉइंट से ही काफ़ी लोग बाहर हुए थे। लेकिन अब उम्मीद है गुणांक गिरेगा, क्योंकि सीटें अच्छी खासी बचेंगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती सेवा नियमावली पर, जो कि जारी हो गया है जूनियर हाई स्कूल का। उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग अनुभाग 3 यहाँ पर पूरा संख्या दिया है। लखनऊ दिनांक 4 दिसंबर 2019 अधिसूचना है ये। तो कल पेपर में जैसा कि आया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7 साल बाद होगी सीधी भर्ती, चयन होगा लिखित परीक्षा से। पिछली भर्ती 2013 में हुआ था। ये कल की न्यूज़ थी, जिसमें कल ही शाम को ये पूरा पीडीएफ जारी कर दिया गया है। चयन कैसे होगा, योग्यता क्या होगी, आइए पूरे पीडीएफ का नोटिफिकेशन क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम 34 सन 1972 की धारा 19 की उपधारा के अंतर्गत है सब। यहाँ नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तें यानी 7वां संशोधन नियमावली 2019 कही जाएगी। यह नियमावली गजट में प्रकाशित किए गए दिनांक में प्रवृत्त होगी। अब यहाँ पर देखिए पूरा स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यहाँ पर शैक्षणिक सत्र का जो तात्पर्य 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले और अनुवर्ती इसका कैलेंडर जो 31 मार्च को समाप्त होने से है। नीचे आते हैं, जूनियर हाई स्कूल का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से भिन्न ऐसी संस्था से जिसमें 6ठी से लेकर के 8वीं तक दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। लड़के लड़कियां दोनों को शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पे देखिए अर्हता क्या है, अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हता वही होगी जो समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा कराई जाती है। भर्ती परीक्षा का तात्पर्य सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी लिखित परीक्षा से है, यानी यहाँ लिखित परीक्षा अब होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा से है। नियम इसमें क्या है, नियुक्ति के लिए कि 31 जुलाई तक पद इसको भरना है। यदि किसी शिक्षा वर्ष में कोई रिक्त है तो वह ऐसी रिक्ति हो गई जो दिनांक मास के भीतर भरी जाएगी। न्यूनतम अर्हता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए जो पद के लिए योग्यता है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक की उपाधि। मान्यता प्राप्त कोई भी हो, राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा ही अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा जो निम्नलिखित है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे इस नाम से भी पुकारा जाए, और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक। तो यहाँ पे देखिए जिस भी नाम से पुकारा जाए सिर्फ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से पुकारे। कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा में स्नातक हो, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी हो, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड हो, यानी यहाँ बीटीसी वाले भी डाल सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पे देखिए नीचे शासनादेश कि अन्य 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड बीएससी बीएड भी डाल सकते हैं, कम से कम 50% के साथ ही रहना चाहिए। और ये तो योग्यता का हो गया। यहाँ पर रिक्त का विज्ञापन क्या क्या है, विद्यालय के प्राधिकार संस्था के स्वीकृत को स्पष्ट शैक्षिक सत्र में होने वाले रिक्त, ये तो उन लोगों का अपना निर्देश है पूरा। आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा यहाँ पर क्या क्या है, 21 वर्ष होगी। प्रधानाध्यापक पद में 30 वर्ष होगी।
तो 21 वर्ष पूरा होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक आयु ने प्राप्त किया हो, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 5 वर्ष की छूट रहेगी, जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर उपबंधित करती है। लेकिन अगर वही मान लीजिए उस आय के बाद भी कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक का 3 वर्ष से अधिक होगी, जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार देती है, परंतु यह भी है विकलांग अभ्यर्थी के मामले में आयु सीमा 15 वर्ष तक छूट रहेगी, और प्रधानाध्यापक के मामले में 30 वर्ष ही न्यूनतम आयु रहना चाहिए। आइए अब यहाँ का योग्यता देख लेते हैं। कुल 31 पेज की पीडीएफ, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो कुछ चीज़ें आप रोक के भी पढ़ सकते हैं। हम देखना चाहते हैं यहाँ पे योग्यता की योग्यता तो हो गया, अब देखना चाहते हैं प्रारूप क्या है इसकी परीक्षा का। तो प्रारूप में बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जैसा प्रारूप हुआ तो वही परीक्षा का यहाँ भी प्रारूप रहेगा। नियुक्ति का कैसे दिया जाएगा, क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात, ये जूनियर की वैकेंसी जो कि काफ़ी लंबे समय से इंतजार में थे अभ्यर्थी। यहाँ पर उनका सिग्नेचर है। अब देखिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक क्या क्या होना चाहिए, सिग्नेचर है उनका। देखिए पहले क्रमांक पर हाई स्कूल है, परीक्षा में अंकों का 10 × 10%, इंटरमीडिएट परीक्षा में अंकों का 10 × 10%, स्नातक उपाधि परीक्षा में अंकों का 10 गुणे, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती से बोल दिए, तो हाई स्कूल का 10 × 100%, इंटर का 10 × 100%, स्नातक का 10 × 100% और प्रशिक्षण अर्हता का 10 × 100% ही रहना चाहिए। और परीक्षा में जो अंकों का है वो 60, ठीक यहाँ पर 100 रहेगा तब। तो ये है प्रारूप, यानी आपके हाई स्कूल के प्राप्त नंबर का 100 में से 10% ले लेंगे, इंटरमीडिएट में से 10% ले लेंगे, स्नातक में से 10% लेंगे, प्रशिक्षण अर्हता में से 10% लेंगे, और भर्ती परीक्षा जो निकालेंगे उसका 60% ले करके बनाएंगे। तो ये पूरी पीडीएफ है। अब यहाँ का इंग्लिश भाग चालू हो जाता है। ये था आज का वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये नियमावली है।